मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुपैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो सोच रहा था आज क्या विषय के ऊपर चर्चा किया जाए। तो हाल ही में यात्रा गया था, तो एक भक्त के साथ बात कर रहा था, तो बता रहे थे कि प्रभु मुझे इतना एंगर जो है, गुस्सा एक अनर्था है। मेरा कुछ बोलने से इतना हैवॉक हो गया घर पे, है ना। तो मैं सोच रहा था कि एंगर ऐसा चीज है जो हमारे पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ सबको डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो मैं सोचा उसके ऊपर थोड़ा हम चर्चा किया जाए। एंगर इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट अनर्था। एक्चुअली मैं जब नोट्स प्रिपेयर कर रहा था तो आई वाज जस्ट फीलिंग कि मैं कितना प्रिटेंडर हूँ। प्रिटेंडर इन सेंस मैं कुछ पालन नहीं करता हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है। एंड एक्चुअली इट वाज हेल्पिंग मी कि मुझे भी काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। काफी मतलब बहुत सारा चीज आई रियलाइज्ड, तो थोड़ा पॉइंट्स में लिखा हूँ। तो एक्चुअली भगवत गीता एंड भागवतम में कम से कम आई थिंक 20 to 30 श्लोकास है एंगर के ऊपर। मैं वही देख रहा था कि भगवान बार बार बता रहे कि एंगर इज समथिंग यू हैव टू कंट्रोल, यू हैव टू मैनेज एंगर। तो एक्चुअली हम फर्स्ट टच बेस करेंगे रामायण के ऊपर। रामायण में हमको एक शिक्षा मिलती है कि एंगर में 3 टाइप्स ऑफ एंगर होता है। एक उसका दृष्टांत भी दिया जाता है किस तरह है। एक है शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड यानी कि तुरंत गुस्सा हो जाना, जैसे ही आ गया बिना कुछ सोचे हम बोल देते हैं, उसको शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। और दूसरा है कंट्रोल्ड एंगर। शॉर्ट टेम्पर्ड का एग्जांपल है लक्ष्मण, जो तुरंत गुस्सा हो जाते थे ना। और शॉर्ट एंगर इन ए कंट्रोल्ड मैनर, यानी कि गुस्सा होने तक सोच लेते हैं कि मैं गुस्सा होगा तो क्या होगा, तो भरत महाराज का एग्जांपल दिया जाता है। एंड तीसरा है स्पिरिचुअल एंगर। स्पिरिचुअल एंगर का एग्जांपल है हनुमान जी, जो एंगर को कैसा मैनेज किया उन्होंने, है ना। तो जस्ट हम देखेंगे शॉर्ट टेम्पर्ड। पहले हम जाएंगे शॉर्ट टेम्पर, यानी कि तुरंत गुस्सा हो जाना, जो हम कर सकते हैं। हम हमारे जीवन में हम करते हैं कि तुरंत गुस्सा होकर हम एक बार बोल देते हैं, फिर उसके ऊपर पश्चाताप करते हैं बाद में, क्यों ऐसा बोल दिया मैंने। तो जब ये कहा जाता है कि वनवास में भेजा जाता है, तो लक्ष्मण काफी तुरंत गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं कि ये दिस ओल्ड मैन, ऐसा बोलता है ओल्ड मैन, अपने पिताजी को बोलता है, आई विल किल हिम, मैं उनको मार दूंगा अभी। लक्ष्मण इतना गुस्सा हो जाता है कि मैं फॉरेस्ट में उनको मार के ये कर। तो राम जी बोलते हैं, लक्ष्मण इतना गुस्सा न मत होना चाहिए। आपको ये शिक्षा सीखना चाहिए कि भरत महाराज ने दशरथ महाराज अपने पिताजी जो है वो इतना धार्मिक है कि वो एक अवसर पर उन्होंने कैकेयी को अपना वर दिया था, तो इसमें से एक सीखो कि ज्यादा खुशी होने पर
कुछ अपना वचन नहीं देना चाहिए, और ज्यादा गुस्सा होने पर तभी भी अपना संयम पालन करना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा खुशी होने पर हम ऐसा बोलते हैं कि हम ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, वर्ड्स ऐसा हो जाता है। तो वी शुड बी तो हमको कंट्रोल रखना चाहिए। ज्यादा खुशी में भी हम बोलना नहीं चाहिए कि ये बाद में सोचता रहे मैं क्या बोल दिया, ये तो मेरे से नहीं होगा, उस तरह। और जब हम गुस्से होते हैं तभी भी वी हैव टू टेक एक स्टेप पॉज लेके बोलना चाहिए। तो ये शिक्षा भगवान राम बोलते हैं लक्ष्मण जी को, ये हो गया। तो फिर बाद में वापस जब वनवास में होते हैं तब भरत महाराज जाते हैं उनको वापस लेने। तो जैसे ही देखते तो वापस लक्ष्मण गुस्सा हो जाते हैं, देखो आ गया, हमें अटैक करने आ गया भरत महाराज, है ना। तो तुरंत एक्सप्लोड होता है। तो फिर वापस भगवान राम बोलते हैं कि लक्ष्मण ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों गुस्सा, तुरंत क्यों गुस्सा होते हो? मैं भरत को जानता हूँ दिल से, वो क्या उनका मोटिव है, क्या इंटेंशन से आ रहा है। तो राम जी समझाते हैं उसको, डिटेल्स पे नहीं जा सकता, टाइम नहीं। एंड देन वापस तो लक्ष्मण जी शांत हो जाते हैं। एंड देन अगेन जब कैकेयी को देखते हैं तो तुरंत वापस गुस्सा हो जाता है, देखो वो भी आ गई, मैं भी उनको कुछ कर लूंगा ना, एकदम वापस फ्री हो जाते हो। तो वापस राम जी समझाते हैं, आपको पता है कि कैकेयी का क्या चरित्र है उनका, मतलब किस तरह ने उनका जो 1 महीने में थे, 1 महीना शी वॉज बॉर्न, तब उनको मंत्रा ने उनको पूरा बचपन से संभाला था, सो राम जी बता रहे थे कि लक्ष्मण जी को वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या बैकग्राउंड से आई है, क्यों उन्होंने ऐसा बोला, क्यों उनके पास इस तरह का डिसीजन लिया मंत्रा की वजह से। तो शी इज नॉट एट फॉल्ट। तो फिर लक्ष्मण थोड़ा शांत हो जाता है। तो ये एग्जांपल है कि शॉर्ट टेम्पर्ड में कैसा ये होता है, मतलब हम तुरंत डिसीजन ले लेते हैं कि हम ये सोचते नहीं कि सामने वाला किस गौर से गुजर रहे हैं। तो ये हो गया शॉर्ट टेम्पर। और दूसरा है विथ कंट्रोल्ड एंगर, यानी कि भरत आते हैं अयोध्या में तो देखते हैं सब चुप है, मतलब कोई बात नहीं करता है। और तो भरत जी सोचते क्या हो गया, है ना। कौशल्या और सुमित्रा आते हैं उनके पास और बोलते हैं कि अगर आप एक बार राम को बोल देते थे तो वो पूरा राज्य दे देते थे, आप ऐसा क्यों किया, आप क्यों ये षड्यंत्र मचा दिए अपने माँ के साथ, कि आपको राज्य चाहिए था तो हम दे देते थे। तो ये सुन के भरत महाराज क्रोधित हो जाते एकदम, और तुरंत उनका माँ को ऐसा पकड़ते वॉल की तरह खींच देते हैं ना। लेकिन तुरंत उनका मन पे ये आता है कि मैं अभी कुछ कर लूंगा, फिर भगवान राम इधर कभी नहीं आएंगे। तो अपने गुस्से को मैनेज कर लिया तभी कंट्रोल में, कि उस कॉन्सिक्वेंस सोचे कि मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा। तो उसी तरह हम डिवोटीज को भी कुछ बोल देते हैं, तभी हम सोचना चाहिए कि कि हम ऐसे करेंगे तो भगवान आपके हृदय से चले जाएंगे। तो उसको तो भरत महाराज उसका दृष्टांत है कि किस तरह उन्होंने गुस्सा था लेकिन उन्होंने मैनेज कर लिया। और इसलिए हमको, और दूसरा है स्पिरिचुअल एंगर। स्पिरिचुअल एंगर का उदाहरण है हनुमान जी। हनुमान जी जब लंका में रावण जी उनकी पूंछ के ऊपर आग लगाना चालू कर, तो पूंछ में आग लगता है टाइम ये सोचता है कि मैं कैसा भगवान की सेवा के लिए यूज कर सकता हूँ। हमारे घर पे आग लगा तो हम क्या क्या सोचे, हम भाग जाएंगे। लेकिन हनुमान जी सोच रहे कि कैसा, तो उन्होंने पूरा लंका को जला दिया उसने। लेकिन ही वॉज वेरी कॉन्शियस कि अशोक वाटिका में ना जलाए, विभीषण की इधर ना जलाए, है ना। वो 2 जगह उन्होंने छोड़ दिया, बाकी सब उन्होंने आग लिया। तो एंगर में भी, स्पिरिचुअल एंगर में भगवान की सेवा के लिए लगाए, लेकिन ये भी कॉशियस थे कि भक्तों का कोई नुकसान ना हो। तो उस तरह है स्पिरिचुअल एंगर का एक उदाहरण दिया जाता है। तो हनुमान जी उसका दृष्टांत है एकदम। कितना भी सीरियस सिचुएशन होगा कि वो बहुत ही लाइटली लेते थे, हमेशा लाइटली इन सेंस सबको एक जब कुंभकर्ण के ऊपर वार करते तो ऐसा वो एकदम मतलब वो एक शत्रु को भी एक दर्जा दिया जाता था, मतलब उसको एकदम स्पेसिफाई करते थे बहुत एकदम ये है। तो एक बार वाटिका में जाते हुए एग्जाम्पल है,
Hanuman was so humble and so down to earth position, and he wanted to please Lord Ram. तो माता सीता श्रृंगार कर रही थी, एंड देन शिव, तो फिर वो सिंदूर लगाया ना सिर पे, तो बोलता है, तो सब गहने सब लगा रहे, तो बोल रहे थे कि क्यों लगाया आपने सिंदूर, तो बोलते हैं कि इससे भगवान राम खुश हो जाते हैं, you know. तो नेक्स्ट टाइम वो जब दरबार में आते हैं, तो पूरा शरीर में पूरा कुमकुम ही लगा रहता है पूरा, तो सब लोग हंस रहे थे, क्या पूरा शरीर कुमकुम से भर दिया आपने। राम जी पूछते, तो सीता जी पूछते क्या हो गया, ने बोला अब इतना छोटा कुमकुम से भगवान को इतना खुश हुए, तो मैं पूरा शरीर में मैंने कुमकुम लगा दिया। तो सो सिंपल एंड भगवान को प्लीज करने के लिए क्या, तो हनुमान जी जो है इस एपिटोम, एंगर को कैसा उन्होंने मैनेज किया। जैसे प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल बोलते, सोक्रेटिस जो थे वो बहुत विद्वान थे फिलोसॉफिकली, तो वो एक बार वो इतना फिलोसॉफिकली डिस्कशन करते, तो उनका उतना उनकी धर्मपत्नी उनके ऊपर बहुत नाराज होती थी, कितना घंटों घंटों ये करते, तो एक दिन इतना उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने पूरा पानी का बकेट उनके ऊपर डाल दिया। तो तो सोक्रेटिस बोल रहे थे कि कल गरजता हुआ लाइटनिंग था, आज बारिश आ गया, यू नो। तो लेकिन अगर समझो इसी सिचुएशन में हम हमारे ऊपर कोई ऐसा पानी डालेगा, तो हम कैसा तो सिचुएशन को कैसा, प्रोवोकिंग सिचुएशन को उन्होंने इतने इसमें से, तो प्रभुपाद जी से एग्जांपल बता रहे थे। तो हम ठीक है, तो ये हो गया, तो हम देखेंगे क्या एंगर का क्या कॉज है, ओके, कॉजेस ऑफ एंगर क्या है, एनालाइज करें। एक्चुअली ये मैं काफी मेरे शिक्षा गुरुओं से लिया है, और मैंने काफी 2-3 पॉइंट्स में अप्लाई करने काफी सालों से अप्लाई किया हूँ, इसमें से 2-3 प्रोमिनेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा जो मैंने अप्लाई किया है, और 100% रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन जितना हो सके अप्लाई किया। एक है कॉज ऑफ एंगर जो है अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। पहला रीजन, हमको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति इतना करना चाहिए था ना स्पिरिचुअल में, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, इतना प्रसाद बनाना चाहिए था, इतना सेवा करना चाहिए था, हमको अनरियलिस्टिक, शायद वो भक्त नहीं कर पाएगा, तो लेकिन हमारा इतना एक्सपेक्टेशन रहता तो ऐसे, तो हम गुस्सा हो जाते हैं, और आपको ऐसा बोला था, इतना क्यों नहीं किया, है ना, ऑल दैट स्टफ। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि ठीक है, भक्त का जितना कैपेसिटी था उसने कर दिया, है ना, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। वैसे घर वालों से भी एक्सपेक्टेशन होता है, ये हो गया, छोटे छोटे बातों में भी अनरियलिस्टिक, तो एक ये वजह होता है अनरियलिस्टिक, तो हमको गुस्सा आ जाता है। दूसरा है रॉन्ग एजम्पशन। रॉन्ग एजम्पशन मतलब हम उसके फेस वैल्यू पे लेते हैं कि अरे ये ऐसा हो गया, एजम कर लेते हैं कि ये ऐसा क्यों किया, उसका पीछे हम ये पूछे ना, भक्त शायद कुछ बीमार रहेगा, लेकिन हम बोलते हैं कि ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो रॉन्ग एजम्पशन होता है। फिर कभी कभी कम्युनिकेशन गैप, यानी कि हम कुछ बोलते हैं, वो कुछ अलग समझते हैं, है ना, और वो कुछ अलग सेवा करता है, हमको गुस्सा आ जाता है, तो क्लियर कट कम्युनिकेशन ही नहीं होता, तो फिर उसमें हम गुस्सा, तो हम ये सोचते हैं कि क्या ये मैंने ये बोला सही था, या मैंने बराबर कन्वे किया था, कि कुछ कम नहीं, तो इसका एनालाइजेशन हम लोग नहीं करते, तुरंत बर्स्ट हो जाता है। और एक रीजन है कम्युनिकेशन। और दूसरा है कि नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द कृष्णास प्लान, मतलब हम भगवान का प्लान को एक्सेप्ट नहीं करते एज इट इज, तो हमको लगता है कि ये मेरे प्लान के मुताबिक चलना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा मैं ऐसा सोचा था, ऐसा सोच, लेकिन एक पॉज लेके हम सोचेंगे ना कि अरे इसके पीछे कृष्णा का प्लान है, कृष्णा का हाथ है, कुछ मेगा प्लान है, यू क्यों है, मेरा ये सिचुएशन में क्यों आ गया मैं, तो हम ये सोचेंगे ना, तो वो सोचते नहीं, तो ये वन ऑफ द एंगर, तो हम तुरंत सोचते हैं मैंने ऐसा सोचा था, ऐसा नहीं हुआ, तो विल जस्ट बस्ट। दूसरा मेन चीज है फॉल्स ईगो, ये सबसे प्रोमिनेंट है फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो में मैं सच सोच रहा हूँ, इस तरह होना चाहिए, ऐसा ही चलना चाहिए, मेरा पत्नी ऐसा चलना चाहिए, मेरे बच्चे ऐसा चलना चाहिए, ये रास्ता ठीक है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, मैं सोच रहा हूँ। जब ऐसा कोई हमारे विपरीत करता है, तो देन हमारा फॉल्स इग्नो इतना बूस्ट हो जाता है कि देन तो गया हम। तो मेन वन ऑफ द मेन रीजन फॉल्स इगो, ये तो मैंने भी एनालाइज किया है, अनुभव मेरा कितना फॉल्स इगो है, देन उसमें बाद में एनालाइज करेगा तो समझ में आता है, माय गॉड
सो मच। दूसरा है ऐसे कि परफेक्शनिस्ट। ओ, परफेक्शनिस्ट तो ठीक है, भगवान के इसमें परफेक्शन होना बहुत जरूरी है। यानी कि हम कुकिंग करते हैं भगवान के लिए, तो इतना परफेक्टली हमको देखना चाहिए कि कोई चीज जला हुआ नहीं है ना। टेम्पल में कैसे स्टैंडर्ड्स होता है, जलना नहीं चाहिए, श्रृंगार ऐसा होना चाहिए, ये इसका तो दैट इज गुड भगवान के। लेकिन हम प्रोफेशनल घर में भी एक्सपेक्ट करते हैं तो ना ये चीज इस ये जगह पे होना चाहिए ना, थोड़ा भी एंगल 120 इतना भी थोड़ा चेंज हो गया तो हम गुस्सा, यार ये इस जगह का स्थान इधर था, आप इधर क्यों रखे। अब हर चीज को हम बहुत परफेक्शन में आता है तो उसमें क्या, मतलब अदर पर्सन वोंट भी, उनको भी टाइम देना चाहिए कि दे वोंट बी सब परफेक्ट, सब परफेक्शन नहीं हो सकता है ना। तो वो एक रीजन होता है गुस्सा होने का, वन ऑफ द थिंग परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट हमेशा गुस्सा आ ही जाता है कोई भी परफेक्शनिस्ट को। फिर है आई एम द कंट्रोलर। एक कंट्रोल कंट्रोल टेंडेंसी होता है ना घर पे, अपने बच्चे का, हस्बैंड को या वाइफ अपने हस्बैंड को कंट्रोल करना है, घर से चालू होता है, बच्चे के ऊपर कंट्रोल करना, और फिर उसके बाद धीरे धीरे डिवोटीज के ऊपर कंट्रोल करना, फिर पूरा सोसाइटी में कंट्रोल करना। डिवोटी सोसाइटी कंट्रोलिंग नेचर आ जाता है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए। समटाइम्स हम उनका राय भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि समटाइम्स हम जूनियर बोल रहे, जूनियर का भी सुनना चाहिए क्या है ऐसा। अब लेकिन हम वी आर द कंट्रोलर, तो ऐसा वो टेंडेंसी होता है, तो उसमें एंगर आ जाता है। कभी कभी हम गुस्सा इतना हो जाता है कि हम मैनेज नहीं, हम पास ऑन करते हैं गुस्से को। जैसे कि हम गुस्सा होते हैं तो अपने बीवी के ऊपर चिल्लाते हैं, वाइफ के ऊपर चिल्लाते हैं, तो वाइफ को गुस्सा है तो बच्चों के ऊपर चिल्लाते हैं, और जब बच्चे गुस्सा आते हैं तो क्या करते हैं, उनको कोई वो रो लेते हैं। So we just have the tendency to pass on the anger. We can't manage the anger. हाँ, कंट्रोलर का एग्जांपल था, जैसा हम सी वी कांट कंट्रोल एवरीथिंग। जैसे कि हिरण्यकशिपु थे, वो पूरा ब्रह्मांड को कंट्रोल करते थे। लेकिन जब प्रहलाद महाराज आए तो कंट्रोल ही नहीं था उनके ऊपर। तो डेफिनेटली हम क्या खेत के मूली है कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं ना। हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वी हैव टू थिंक कि थिंग्स देयर आर थिंग्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल। और जिस ये सब होने से क्या होता है, गुस्सा कंट्रोल ये सब वैष्णव अपराध हो जाता है। द मेन थिंग वी ट्राई टू कंट्रोल एंड दिस। तो अभी इसका थोड़ा सॉल्यूशंस क्या है ना, इट्स ऑल प्रैक्टिकल टिप्स, जितना हो सके वी कैन अप्लाई। लेकिन एक है कि एसोसिएशन ऑफ राइट डिवोटीज। राइट डिवोटीज ही होना चाहिए कि हम अच्छे संग में हो, जैसे हमारे ऐसा कोई भक्त हो या फ्रेंड हो भक्त में भी, जो हमको सही रास्ता दिखा सकते हैं। जैसे ध्रुव महाराज को इतना गुस्सा आ गया था, तो उनके माता ने उनको सही रास्ता दिखाया, उन्होंने बताया कि बेटा ध्रुव, इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, तुम नारायण का शरण ले लो, भगवान का शरण ले लो, तो तो वो तो उस तरह एक सही गाइडेंस देने का हमें कोई होना चाहिए। फिर एसोसिएशन ऑफ, फिर रीडिंग स्क्रिप्चर्स, हाँ ये बहुत हेल्प करता है एक्चुअली। रीडिंग स्क्रिप्चर्स जैसे सीसी, जैसे रामायण से अभी हम दृष्टांत पढ़ते हैं तो हम बार बार उस पर पढ़ेंगे, जैसे कि मनन करेंगे, देन कोई ऐसा इंस्टेंस में तो हमको वो याद आएगा कि ऐसा होना चाहिए। जैसे चैतन्य, मेरे को बहुत अच्छा लगता है चैतन्य चैतामृत में जैसा डीलिंग्स होता है ना भगवान और उनके भक्तों में, तो जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य और भगवान का जो, मतलब भगवान गुस्सा ही नहीं होता कि मतलब दोनों सार्वभौम भट्टाचार्य भी किस तरह डील करते हैं भगवान के साथ, एक एक सेंटेंस में, एक एक वर्ड में वो कैसे यूज, भाई मायावादी होते हैं लेकिन किस तरह, नॉट इन चैलेंजिंग मोड, एक्सेप्टिंग, यू नो तो ये सब हम बार बार पढ़ेंगे, उसमें मनन करेंगे, तो वी कैन ऑल्सो अप्लाई ऐसा सिचुएशन, वी कैन, हम सोच सकते हैं कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है और सोचने का तरीका बदल, तो रीडिंग स्क्रिप्चर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें क्या है, तो सत्व गुण में आ जाते हैं हम लोग, तो जैसे सत्व गुण में आएगा तो ऑटोमेटिकली गुस्सा चला जाए। तो इट इज लाइक हम रजोगुण में जाते, रजोगुण में ही प्रोमिनेंट है ना एंगर, तो हम रजोगुण में चलते, तो जैसे हम स्क्रिप्चर्स ये सब पढ़ेंगे तो देन बार बार पढ़ेंगे, मनन करेंगे, सुनेंगे, देन वी विल टू हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग,
तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। एंड और तीसरा है ब्रॉडर द विजन। ब्रॉडर द विजन मतलब अपना दृष्टिकोण बड़ा करना, यानी कि जैसे पहले बोला था कि ये एक चीज है कि कृष्णा का प्लान है, मेरे को ये सिचुएशन से कुछ सीख लेना चाहिए, क्यों ये व्यक्ति के साथ मैं क्यों आया, मैं क्यों ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा बोल रहा है, ये एक है। और दूसरा ये चीज है कि ये मेरा कर्मा है, ये चीज में काफी मेरा निजी जिंदगी में काफी अप्लाई किया ये चीज को, इट रियली हेल्प मी कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये मैंने कुछ किया रहेगा पिछले जन्म में। ऐसा देखा है ना, हम सब परफेक्टली करते हैं, एकदम परफेक्ट, फिर भी हमको सुनना पड़ता है, यू नो। तो वी रियलाइज कि मैंने जरूर इसके व्यक्ति के साथ कुछ तो बुरा किया रहेगा। तो अगर ये है दृष्टिकोण हमारे में है कि मैंने कुछ किया रहेगा, ठीक है अभी कुछ बोल रहे हैं तो मैं सहन कर लेता हूँ, तो काफी हद तक दैट विल रियली हेल्प टू कंट्रोल आवर एंगर। और जीवा गोस्वामी बोलते हैं ना बात कि सब अच्छे हैं, ये पूरा सब डिवोटीज अच्छे, लेकिन हमारे में इतने अवगुण है, हमारे में इतना डिस्क्वालिफिकेशन है, बाकी का, इसलिए बाकी के भक्त हमारे पर नाराज हो जाते हैं। तो इट्स वेरी हाई कंसेप्ट, लेकिन जीवा गोस्वामी बोल रहे थे। एंड फॉरगिवनेस, क्षमा करना दूसरों के प्रति, वो भी एक इम्पोर्टेंट है कि वो व्यक्ति का क्या कंडीशन था, क्यों ऐसा बोला, शायद वो काफी फ्रस्ट्रेट हो गया रहेगा अपने वर्क काम से या अपनी निजी जिंदगी से। तो ये सोचना चाहिए ठीक है मेरे में भी कंडीशनिंग है, मैं भी कितना कुछ बोल देता हूँ, लेकिन तो वो फॉरगिव करना चाहिए, तो उससे भी थोड़ा हमारा एंगर में कंट्रोल हो सकता है। और तीसरा है मेन गोल्डन, अभी जैसे बाहर के सेमिनार्स में सब एंगर मैनेजमेंट का है ना, 300-400 बुक्स है एंगर मैनेजमेंट के ऊपर ही। तो उनका एक मेन पॉइंट जो रहता है पॉज, ये बहुत गोल्डन रूल है उनका। पॉज मतलब क्या है, जैसे ही कुछ ऐसा तनाव वाला सिचुएशन आ गया तो 5 मिनट के लिए अपने आप को रोक लेना। 5 मिनट्स जो है ना, वो 5 मिनट्स बोले तो बोलता है तो या तो उस जगह से जाके वापस आ जाना उस स्थान पे, या तो 5 मिनट चुप बैठना। 5 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी तभी आपका थोड़ा सा वो दृष्टिकोण बदल जाता है 5 मिनट के अंदर, बोलने क्या बोलना है, गेट सम टाइम कि कैसा बोलना है वैसा बोलना। तो वो तो गोल्डन रूल बोला जाता है, 5 मिनट को स्टॉप करके। इट्स डिफिकल्ट, हम तो ब्लास्ट ही हो जाते हैं 5 मिनट का नहीं। तो वो है 5 मिनट्स पॉज। फिर ट्रिगर पॉइंट्स ये होता है कि हमको पता है ये भक्त के साथ मैं आऊंगा तो 100% क्लैश होगा, या ये व्यक्ति के साथ आऊंगा तो 100 ऐसे तो हमारे पास लिस्ट तो बहुत बड़ा रहता है, सब ये लिस्ट में ये व्यक्ति के साथ। तो वी नो कि तो सिचुएशन को हम कितना पॉजिटिव बनाए वो व्यक्ति के साथ, कितना मिनिमम इंटरेक्शन हो या कितना हो, तो वो अपने को ट्रिगर पॉइंट पता है इधर आने से होगा ही होगा, तो हमको थोड़ा केयरफुल होता है। तो ट्रिगर पॉइंट पे फिर बहुत सारे और चीज भी बता देते हैं कि सात्विक डाइट होना चाहिए, ज्यादा तीखा हुआ स्पाइसी खाना कम होना चाहिए, दैट आल्सो फिजिकल एस्पेक्ट भी है। रजवारी बाबू बोलते हैं कि जर्नल राइटिंग भी इम्पोर्टेंट है। जर्नल जैसा एक व्यक्ति के ऊपर आपको गुस्सा है तो एक बुक लेके आप उसके ऊपर एकदम लिख के लेना चाहिए, तो कि आपके अंदर का जो है पूरा जर्नल में आ जाए। तो ये सब छोटा टिप्स है, प्रैक्टिकल टिप्स यू कैन। और हम जो कंटेंट वॉच करते हैं खासकर लोग भी कभी कभार टीवी न्यूज से जितना वायलेंस होता है, आजकल के कार्टून्स में भी कितना वायलेंस, मतलब वो सब अपना साइकोफिजिकल वो नेचर के ऊपर इफेक्ट होता है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हमको भी वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में जाने का चांस होता है। फिर होता है कि डोंट जंप इन कंक्लूजन्स, अगला पॉइंट, मतलब हम बोलते हैं कि अरे हाँ ऐसे ही हो गया, पहला सोचना चाहिए ना क्यों ऐसा किया वो व्यक्ति, तुरंत डिसीजन नहीं देना चाहिए कि अरे उस सामने वाला व्यक्ति कुछ, तो डोंट जंप इन कंक्लूजन, मतलब तुरंत अपना डिसीजन, मतलब ऐसा ही है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही क्यों किया उसने, उसके पीछे कुछ रहेगा तो जरा उसके बारे में सोचो। फिर है ना डिवोटीज को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए,
उनका घर में भी थोड़ा भी छोटा भी चीज किया हो ना, घर से हम लोग तो कॉम्प्लीमेंट करते ही नहीं, तो अच्छा कुछ गलत चीज हम उसके ऊपर बोल देते हैं कि आज का डोसा जल गया, आज का सांबार में कितना नमक कम है। कभी ऐसा नहीं बोलेंगे अरे इतना अच्छा बनाया। यू कैन कॉम्प्लीमेंट योर वाइफ। अपने बच्चे अच्छे करते तो यू कैन कॉम्प्लीमेंट। तो हम खाली तो उसमें क्या होता है कि यू डेवलप जेन्युइन एप्रिसिएशन आ जाता है, हमारा जो नेचर होता है ना, जेन्युइन एप्रिसिएशन। तो हम तुरंत ऐसे डिवोटीज को हम अप्रिशिएट करना चालू, तो वो धीरे धीरे हम वो भी डेवलप कर सकते हैं। और स्टॉप कंपेयरिंग। ये होता है कि हम कंपैरिजन मोड में चला जाता है। अरे ये वक्त कितना अच्छा प्रचार करता है ना, घंटों घंटों प्रवचन दे सकता है, तो मैं तो दुखी हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि यार शायद आप अच्छे कीर्तन कर सकते हो, आप प्रचार नहीं कर सकते, तो आप शायद आप अच्छा वन टू वन डील कर सकते हो, डिवोटीज को डिवोटी केयर कर सकते हो, या आप भगवान का हार बना सकते हो प्यार से ना, प्रेम से। भगवान सब एक्सेप्ट करेंगे, सभी प्रचार है। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो उसमें ये हो जाता है, एनवी आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं व्यक्ति के साथ मैं भी इतना बुक डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर सकता। तो वी स्टार्ट कंपेयरिंग, तो वो भी एक ट्रिगर पॉइंट है टू गुस्सा होने के में। तो वी कैन स्टॉप कंपेयरिंग, और हमारे में जो गुण है वो भगवान को समर्पित करना चाहिए। और मेन इंपॉर्टेंट है टॉलरेंस। भगवान बोलते हैं माता स्पर्शेषु कौन्तेय, टॉलरेट, मटेरियल वर्ल्ड में टॉलरेट करना ही पड़ेगा। आनंद प्रभु जी तो हमेशा बोलते हैं वी हैव टू टॉलरेट। कितना भी हो मटेरियल चीज मारेगा, क्योंकि वी हैव टू पे द प्राइस। तो कितना भी आप सिचुएशन को पॉजिटिव रखे तो आएगा ही आएगा। ऐसा आपको आपको आपका प्यूरिफिकेशन लिए भगवान किसी कोई ना कोई किधर ना किधर किसी ना किसी को भेजेंगे ही, कि आप में तो जज करना चाहिए ना, कितना गुस्सा कम हो गया, कितना गुस्सा है। तो या परिवार वाले से थ्रू होगा, घर से होगा, या बाहर से होगा, या बॉस से होगा, ऑफिस से होगा, तो यू हैव टू टॉलरेट। हाँ, तो ये बहुत सारा पॉइंट्स है, वी डोंट हैव टाइम टू डिस्कस, लेकिन और है कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एंगर को एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहिए। ऐसा कि हाँ, ऐसा हर सिचुएशन में नहीं हो सकता है। ऐसे एक्सेप्शंस है जिधर, जैसे नारद मुनि जो एग्जांपल है ना, जो स्नेक सांप का एग्जांपल आता है कि एक बार सांप बच्चों के साथ ढसने को जाता है, तो बच्चे डर जाते हैं ना, तो नारद मुनि उधर आते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं उनको कुछ मत करो आप, तो चले जाते हैं। बाद में नारद मुनि आते हैं, तो पूरा खून से सांप के ऊपर पूरा खून है, तो क्या हो गया। तो बोला नहीं नहीं, आपने ही बोला ना कुछ मत करो, तो मैं ऐसे बड़े सबने मेरे को लाठी पर मार दिया था, तो इसलिए पूरा पूरा खून आया। तो बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कम डरा सकते थे ना बच्चे, काटना नहीं था उन्हें, लेकिन डरा सकते। तो इसी तरह हमारे पे गुस्सा है तो हम दूसरों को ऐसा नहीं कि हम मारो सब लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम अंदर से कुछ घृणा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्सटर्नली हम ये कर सकते हैं। जैसे कि ऑफिस में भी हमको बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम ठीक है उसको गुस्सा आएगा तो ऐसा नहीं। जिधर बोलना है, जिधर सेवा में बोलना है उधर बोलना पड़ेगा, लेकिन इंटरनल ग्रज नहीं होना चाहिए भक्तों के प्रति, किसी के प्रति भी। और हमारे शास्त्र के विरुद्ध कोई बात करता है प्रभुपाद के साथ कोई, तो हमारा एंगर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है सुन लिया, बहुत अच्छा है, आप मैं कैसा गुस्सा करूंगा, नहीं। जब अपने, तो हमको या तो इस स्थान से निकलना चाहिए, तो हमको गुस्सा एंगर उस तरह से यूज होना चाहिए। तो दैट इज एक्सेप्शन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब सुन लिया। और एंगर में भी राइट प्रोपोर्शन होना चाहिए, राइट प्रोपोर्शन से एंगर। जैसे कि इंद्रदेव ने अपना गुस्सा एक्सप्रेस किया था, तो उन्होंने पूरा कोहराम मचा दिया था, तो क्यों आउट ऑफ द वे गए, तो उनको अपने क्या बोलते हैं ब्रजवासियों को मारना था, उस एक्सटेंट तक गया था ना? तो उसके लिए भगवान नाराज हो गया। ठीक है गुस्सा हुआ था, तुरंत खत्म हो गया, मेरे को क्यों ने सम्मान सम्मान दिया, ठीक है, लेकिन वो एक्सटेंट तक, तो वो प्रपोर्शन, वी हैव टू थिंक कि हम एक्सटेंट क्रॉस ना करें। सब बहुत सारा पॉइंट्स हो गया, टाइम हो गया, तो लास्ट में फाइनली वी हैव टू प्रे टू कृष्णा। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन कि हमें ये अनर्था से, आई नो, ये हमें
मेरे को खुद को अच्छा नहीं लग रहा है कि क्लास देने कि मेरे में भी बहुत सारे कमियां, एंगर के ऊपर मैं कंट्रोल, मेरा मेरा माय सन ही वाज लाफिंग यस्टरडे, मैं जब नोट्स प्रिपेयर कर रहा था तो बोल रहा था कि आप एंगर के ऊपर दे रहे हो क्लास। तो एनीवेज, तो मैं बोला देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो आई विल इम्प्रूव। तो उसी तरह शायद मैं सबके सामने, भक्तों के सामने मैं एक्टिंग करता हूँ कि मेरे में गुस्सा नहीं है, लेकिन रियलिटी है कि मैं घर में बहुत गुस्सा हूँ, मेरे को गुस्सा बहुत आ जाता है। तो फाइनली ये प्रे करना चाहिए कि कृष्णा को प्रे प्लीज, या नरता है, आई नो इट वोंट गो, लेकिन प्लीज हेल्प मी। और डीपली हरिनाम लेंगे, डीप मेडिटेशन हरिनाम, तो हमको सत्वगुण में आ सकता है, एंड हरिनाम विल डेफिनेटली हेल्प अस टू ट्रांसेंड दिस मोड्स। तो हम आज का जपा सेशन ऐसा प्रे करेंगे भगवान को, हम विल ट्राई टू फोकस ऑन हरिनाम, हरे कृष्णा मंत्र, एंड देन वी विल प्रे टू लॉर्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण।